घर को अच्छा सा संभालिए, ठीक से कीजिए। मंदिर ऐसी जगह पर बनाइए जब कोई व्यक्ति अंदर आवे घर में तो खुश हो जाए। झाड़ू जिस जगह पर नहीं लगता, साक्षात नारायण क्यों ना हो, लक्ष्मी छोड़ के चली जाएगी। कुछ बात है जो उल्टे कपड़े उतारता है। बहुतों को आदत होती है जो अपना नाभि के नीचे का वस्त्र बाथरूम में बिना धुला हुआ छोड़ देता है, नारायण भी होगा तो लक्ष्मी छोड़ के चली जाएगी उसको। थाली में जूठा छोड़ता है, बिना हाथ पांव मुंह धोए हुए जो भोजन करता है, सुबह जागते समय अपना तकिया अपनी चद्दर ठीक के संभाल के नहीं रखता। आचार्य चाणक्य ने कहा था नारायण भी होगा संपदा में तो भी लक्ष्मी छोड़ करके चली जाएगी। जो कभी दांत नहीं मांजता, कुल्ला फांपड़ा नहीं करता, धुले हुए वस्त्र नहीं पहनता, घोर दरिद्रता गरीबी आके जन्म ले लेती। कुछ नियम है, कितने भी जल्दी में हो, ड्राइवर की पहली सीट मां भगवती का स्थान है। मैं अपने ड्राइवर लोगों को बोलता हूं, ये सौगंध खा लो कि बिना नहाए इस सीट पे नहीं बैठोगे। सुबह रात में गए हैं तो दिन में नहाइए, जब सुबह का सूर्य निकलता है। यह भगवती है। कुछ नियम है, ये होने चाहिए। हर व्यक्ति के लिए कानून नियम बनाया हुआ है। आंखें भिड़भिड़ा रही हैं, कीचड़ टपक रहा है और आप रसोई में घुस गई। मैंने अपनी आंखों से देखा है। पति ने कहा था देर हो रही है, चाय, और वो मुंह में बुरुस लगाई हुई थी और वो जंगा झोला पहनी थी, इसलिए तो मैं आपको बोल रहा था। वो गई और मुंह में बुरुश, चाय उसने चढ़ा दी। उसने वहां से कहा थोड़ा मीठा कम डालना, तो अंदर से वो डायबिटीज हो गई है क्या, तो अंदर से मटेरियल उसमें गिर गया नीचे। मैंने देखा अपने आंखों से। उसने चाय बना करके दे दी। मैंने कहा कि इसके मुंह का मटेरियल गिरा है, तो बोलता है कोई फर्क नहीं पड़ता, शिकंजी समझ के पी लूंगा। क्या कहेंगे आप? ये बातें मैं आपको हंसाने के लिए नहीं बोल रहा हूं। जुकाम हो गया है और ऐसे बिल्कुल बिल्कुल नीचे तक लटक करके यहां तक आती है, थोड़ा आटे में गुथ भी जाती है। शुद्धता कहां है? मैंने लोगों को देखा बाष्पेशन का पानी पीते हुए, मैंने भगवान के नहाने का जल बाष्पेशन में डालते हुए देखा। अब क्या कहेंगे? कथाएं तो मैं आपको सुना ही रहा हूं, लेकिन कथाओं के साथ साथ जो दैनिक चर्या, इसको सदाचार कहते हैं। इसको मजबूत रखिए। रसोई में जूते चप्पल मत आने दो। आप कितने भी करोड़पति हों, रसोई में बैठ के कभी भोजन मत करना। रसोई में जूठा मत छोड़ना। दाई भाइयों के भरोसे आप रहते हैं, रात में सब जूठे बर्तन रसोई में ही छोड़ दिए जाते हैं। हर घर में मां अन्नपूर्णा की फेरी लगती है। जिस घर में जूठे बर्तन पड़े हुए रहते हैं, मां अन्नपूर्णा उन्हें श्राप दे के चली जाती है। लोग एक एक टुकड़े के लिए तबाह हो जाते हैं। घर में बरकत हो, ऐसा कीजिए। वो तो तब होगा तब आप साफ सुथरा रखेंगे। मैं अपने कमरे के लिए बच्चे को रोज 2-3 दिन बोलता रहा। मैंने कहा बेटा झाड़ू मिलता नहीं है तो तू बाजार से खरीद के ले आ, क्योंकि हम लोगों को अभ्यास नहीं है। सुबह आप पूजा कर रहे हैं, घुटुअन कूड़ा पड़ा हुआ है। एक सिस्टम होना चाहिए। मैंने देखा है जिस बेड पर सोते हैं उस पर क्या शीशा और कंगा पड़ा रहता है, उसी पर। जहां पर आप सोते हैं उसी पर जूठे बर्तन पड़े रहते हैं। क्यों? भोजन तो आपने कर लिया, परमात्मा का बाप आएगा उसको उठाने के लिए। अन्नपूर्णा मां उनके ऊपर इतनी प्रसन्न होती है जो भोजन करके पत्तल और बर्तन अपने आप हाथ से उठाकर लेके जाते हैं। मेरे भगवान कृष्ण को देखिए, लोगों ने भोजन किया, जूठी पत्थर राशि यज्ञ में कन्या ने उठाई, इसलिए तो महान कृष्ण को कहा गया। लेकिन ये सब घरों में होता है। बाष्पेशन पर बिलंदा थूक जमा हुआ होता है। 100 आलसी मरे तब एक एक जंदे हुए। सब आलसी हैं। सिगरेट ठाकुर तो का कौन भरे भाई? हमने देखा है बाल्टी लुढ़कती रहती है, मग्गा लेटरिन सीट के पास में होता है, उसी से मल साफ कर लेते हैं, उसी से नहा लेते हैं। देखा है। सदाचार को मजबूत कीजिए।
ऐसा कोई घर न हो जिसके घर में सुबह शाम दिया ना जले। दिवाली 1 साल के बाद नहीं, दिवाली रोज हो घर में। आपको कहीं ये जन्म पत्रियां लेकर के जाना ही नहीं पड़ेगा। आज जन्म पत्री का बहुत बड़ा व्यापार हो गया। मैं विरोधी नहीं हूं, मैं ज्योतिष को बहुत मानता हूं। आप ज्योतिष के ही बले बूते बैठ करके रह जाएंगे, आप जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अपने भाग्य की निर्माता जन्मपत्री नहीं, अपने भाग्य के निर्माता खुद बनिए। ये पूजा पाठ इसलिए होता है, इसलिए क्योंकि बुद्धि ठीक से काम करे, बुद्धि में कुलटता ना आवे। इसलिए अपने दिन का आरंभ भगवत आराधना से। मेरे प्रभु श्री राम जी भोर में जागते हैं, धरती माता को वंदन प्रणाम करते हैं, बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं और मेरे भगवान महादेव का अभिषेक करते हैं। भगवान श्री कृष्ण नित्य हवन करते हैं, राम जी नित्य महादेव का अभिषेक करते हैं। कोई ना कोई तो नियम हो जीवन में। हाँ, नियम है चाय और बिस्किट बिना नहाए सुबह खाएंगे पिएंगे। और बहुतों की जीभ इतनी चटोरी होती है कि पूछो ही मत। इनको सबसे पहले चाय चाची चाहिए। इनका तो पेट भी ढीला नहीं होता बिना चाय पिए। इतने तो ऐबी बन गए, इतनी आफतें पाल रखी है, प्राइवेट मैदान नहीं जा सकते। पेट ढीला ही नहीं होगा जब तक कड़ाके की गर्म चाय ना पी लें तब तक। जिसकी नींद रात को पूरी नहीं होगी उसका पेट जाम हो जाएगा। इसलिए सिस्टम को ठीक कीजिए। अभी तो नवरात्रा चल रही है, नवरात्रा निकल जाए तो भुना हुआ चना रखो अपने बेडरूम में, 1 मुट्ठी भर लो और इतना सा गुड़ ले लो, पुराना गुड़ लो, डायबिटीज में भी दिक्कत नहीं देगा। चना खाओ, ऊपर से गुड़ खा लो और ऊपर से 1 गिलास गर्म पानी पी लो। सुबह पेट खाली होगा, पेट में गैस नहीं बनेगी। हार्ट अटैक जैसी बीमारियां पेट में गैस बनने से ये बीमारी बनती है। बहुत बड़ी बीमारी है ये गैस पेट में जो बनने वाली है। मैं बड़ा बड़भागी हूं, भाग्यशाली हूं, अभी तक मेरे पेट में कभी गैस नहीं बनी, क्योंकि एक क्रम बनाया है जिंदगी जीने का। इसलिए जिनके पेट में गैस बनती है, लाल मिर्च साबुत बिना फूटी हुई देसी गैया के घी में उसको डाल दें, कड़क जाने दें, उसको काली हो जाने दें और उसको बाहर निकाल दें। लाल मिर्च को बाहर निकाल दें और हफ्ते में 2 बार घी पी लें, ये बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी।